कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। हो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गा गा गुरु गुड़गा, गा गा गुरु गुड़गा। एक दिन, एक हाथ ऐसे करिए और एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गा गा गुरु गुड़गा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष से लिप्त रहा बस हाथ रहा बस पछताना। समर्पित गए मन भर मेरा तन दूर भगा देना, तुम ज्ञान देती बातों से मम अंतर दीप जला देना। गा गा गुरु गुड़गा। गुरु विद्यासागर महामनिंद्राय महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तुझ पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। अशुभ है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तुम चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ला 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 ला। सागर महामनिंद्र अष्टक्रम दहनाय धूपम निर्पामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। में लीन कहूँ तो जाता ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मैं फिर बेटा मुझे ठिकाना। गुरु विद्यासागर महामनिंद्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। श्रमण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला आता हूँ, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। दोनों हाथ उठा के वैभव को पाकर मैंने इस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं स्वतंत्र ज्ञाता दस्ता मेरा पर से क्या नाता है, जैसे अनर्ग पद पा जाओ हे अरुण कामना भाता है। ओम ह्रूम ब्रह्माचार्य गुरु विद्यासागर महामनिंद्राय अनर्ग पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। घर का मैंने कोना कोना फूलों से सजाया, वंदन तोरण हारों से घर को सजाया। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरु
गुरुवर घर आएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक समल मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। भाव की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेचने लाया हूँ। मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासत है, अरुण पावना देख सके युग तक आकांगे बसर। और क्या बोल रहे हैं? भक्ति में हम तो झुमाएंगे, भक्ति में हम तो झुमाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, हल्के ही हल्के बिठाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, प्यारे गुरुवर घर आएंगे। ओम रूपमाचार्य गुरु विद्यासागर महामनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त संपूर्ण महार्घम निर्वपामिति। बोलो शांतिनाथ भगवान की है। ओम ब्रह्म निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। जय हो। आइए सभी दोनों हाथ। एक मिनट भैया जी, हाँ हमारे बीच में, हाँ दुर्ग से जो भी महानुभाव पधारे, पदाधिकारी पधारे, मैं उनसे निवेदन करता हूं आदरणीय ज्ञानचंद जी पाटनी और उनकी टीम, रायपुर से श्री धर्मचंद जी गंगवाल बाकलीवाल, उनसे भी निवेदन करता हूं। राजिम से हमारे बीच आदरणीय श्री सूरित जी जैन पधारे हैं, उनसे निवेदन करता हूं आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान संतोष जी जैन जैसी आयल मिल, उनसे भी निवेदन करता हूं श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डोंगरगांव से अजीत जैन जी और सभी पदाधिकारी गण पधारे हैं, उनसे निवेदन करता हूं आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ शास्त्र भेंट करवाता हूं। अमरावती से संजय कुमार जी जैन आए, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दमोह से तन्मय जैन जी पधारे हैं, वो भी आए, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ दुर्ग पधारने का निवेदन। आज दुर्ग से महापौर श्री बाकलीवाल जी पधारे हैं, रायपुर से भी पधारे सभी लोग भक्तगण। हाँ शीघ्रता करें। राकेश जी रक्कू भैया शीघ्रता करेंगे और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहते हैं शास्त्र भेंट जल्दी करें, शीघ्रता करेंगे। हाँ सौधर्म इंद्र जी आए और शास्त्र भेंट करें। कुबेर इंद्र जी आए, शास्त्र भेंट करें। फतेहपुर से हमारे बीच लोग पधारे, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाड़ी माता, जय जिनवाड़ी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाड़ी माता। विधिनायक श्री सोलू जैन परिवार आए, श्री शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ मैं पूज्य गुरुदेव के ओ मन लेके आया जिनवाड़ी माँ की शरण में, मन लेके आया जिनवाड़ी माँ की शरण में। जय जय माँ जिनवाड़ी माँ, जय जय माँ जिनवाड़ी माँ, जय जय माँ जिनवाड़ी माँ, जय जय माँ जिनवाड़ी माँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सभ्यसाहूणं। गुरु तुलदा के शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, आज के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कुछ जन्म लेते हैं, कुछ जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, और कुछ जन्म लेते हैं जमाने के लिए, और कुछ जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनना, कुछ जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए, और कुछ जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। आज जन्म कल्याणक तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की सरजमी पर आप लोग ने उत्सव से मनाना प्रारंभ कर दिया है, प्रारंभ शुरू से। और उस समय जिस समय बालक अवस्था में स्वधर्म इंद्र उनको लेगा, उस समय विचार करते हैं कि अहो कैसी अद्भुत महिमा है। सची सबसे पहले दर्शन करती है उस अद्भुत बालक की। तीनों लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है। क्षोभ दो प्रकार का होता है। एक क्षोभ किस प्रकार का होता है? एक पुण्यात्माओं के लिए और एक पापात्माओं के लिए, कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ क्षोभ पैदा हो गया। तीनों लोकों में, पूरे स्वर्गों में, सभी जगह क्षोभ पैदा हो गया। आहा, बड़ा पुण्य की बात है, ऐसे तीन लोक के स्वामी का जन्म हुआ है। स्वर्गों में उत्सव मनाने जाने लगा, स्वर्ग के देव आकर के यहाँ उत्सव मनाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि नरकों में 24 घंटे 24 गुणे 7, जानते ना क्या कहलाता है? 24 आवर्स और 7 दिन, यानी एक पल के लिए वहाँ टाइम नहीं रहता है शांति से सुनने का, बैठने का। हमेशा थारी मारी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हमेशा एवरी टाइम वहाँ पर दुख ही दुख मिलता है। लेकिन जब तीन लोग के नाथ का जन्म होता है, एक क्षण के लिए भी स्वर्गों वहाँ नरकों में भी शांति का अनुभव होता है। ऐसा क्षोभ कहला जाता है। और एक क्षोभ वो प्रकार का भी होता है कि जो पापी लोग रहते हैं, अन्य मतान वाले रहते हैं, जो अपने अपने अहिंसा आदि धर्म को छोड़ करके हिंसा आदि धर्मों का जो प्रचार करते हैं, अब वो भी क्षोभ को प्राप्त हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया? ये अहिंसा की, दया की, ऐसे मसीहा का अवतार हो गया है, अब तो मेरी नहीं चल पाएगी, मेरी दाल नहीं गल पाएगी, ऐसा सोचने लगते हैं। जैसा कि हुआ था ना, आपने सुना होगा, सब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? जेल में हुआ था। लेकिन जब जेल में जन्म हुआ, इसके बाद भी जो जरासंध थे, कंस थे, इनके यहाँ क्या हो गया? अपशकुन होने लगे। अबे क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, कि ऐसी कुछ ऐसी विभूति, कोई ऐसी घटना होने वाली है। और जो पुण्यात्मा थे, धर्म का पक्ष में थे, वो उत्साहित हो गए। अब तो इस पापी का अंत होगा, इस पाप का अंत होगा, इसमें हमेशा के लिए सुख शांति होगी। जो पापों का प्रभाव पड़ रहा था, अब वो कम होकर पुण्य का प्रभाव होगा। ये महापुरुषों के जन्म की ऐसी विशेषताएं होती हैं। अभी पंचम काल चल रहा है, और अभी पंचम काल में 18,500 वर्ष शेष बाकी हैं। 21,000 वर्ष का होता है पंचम काल। अब इस समय सब काम चल रहा है, तो इतना समय बचा हुआ है। कहने में आता है कि अंतिम समय तक धर्म चलता रहेगा। सफलता तो आती जाएगी, डाउन पोजीशन में आता जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। जनवाणी आचार्य कहना है, ऐसे वीरांगज मुनि होंगे अंतिम समय तक, एक कौन सी आरिका होंगी, एक श्रावक और श्राविका होंगी। अंतिम समय तक यह अहिंसा का दीपक, चाहे भलाई है, थोड़ा उजला होता रहे, कम मतलब झिलमिलाता भी रहे, अंतिम समय तक अहिंसा का दीपक जलता रहेगा। क्योंकि यह ऐसी भरत भूमि जहां पर तीन लोगों के नाथों का, भगवंतों का जन्म होता है। ये महत्वपूर्ण बात कहलाती है। अब भगवान का जन्म हुआ, स्वधर्म इंद्र को चैन नहीं पड़ रही है, उसको तृप्ति नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। जैसे आप लोग जब गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं ना, सब लोग जो वॉलंटियर होते हैं, व्यवसाय होते हैं, चलो आप दर्शन के लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं अब थोड़ी और तो रुक जाओ, दर्शन कर, आपने कर ली ना, दूसरों को मौका दो। इसी प्रकार से आहार में भी व्यवस्था की अव्यवस्था क्या होती रहती है ना, मन नहीं भरता है ना।
उसी प्रकार से जो अपना सौदाबिंद था उसका मन नहीं भरा। मैं भगवान को निहार रहा हूं, अभी बालक अवस्था में है। अब आप सोचेंगे कि भगवान का जन्म कल्याण क्यों मनाया जा रहा है, अभी तो बालक अवस्था में, भगवान तो अभी भी बने नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया अभी आपके यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए ना, अभी बालक अवस्था में भगवान हैं, लेकिन आगे बनेंगे, अभी उम्मीदवार हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है कि फलानी तारीख को चुनाव होंगे, सब अपना अपना फार्म भर दो, जिस भी पार्टी से प्रत्याशी हो सब फार्म भर देते हैं, सब उम्मीदवार बन जाते हैं। सब कहते हैं ना मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, सब अपनी अपनी अटकलें लगाए रहते हैं। तब भी जो पार्टी वाले होते हैं ना, अपने नेता की अभी चुनाव की वोटिंग भी नहीं हुई, गिनती बाद में आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन जो पार्टी वाले कार्यकर्ता होते हैं, पक्ष वाले होते हैं, उम्मीदवार बन गया मतलब तो ये जीत के ही रहेगा, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सका सोच सकते हैं। कोई भी पार्टी वाला हो, हम अहिंसा की पार्टी वाले हैं। कौन सी पार्टी वाले हो तुम लोग बताओ? अहिंसा की पार्टी वाले हैं। और हमारा उम्मीदवार आज इस नगरी, अयोध्या नगरी में आ चुके हैं, ऐसे महानायक आ चुके हैं, हमको विश्वास जीत के रहेंगे, इसलिए हम अभी से उसका उत्सव मनाने लगेंगे। अब आगे तो वह केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, अभी से हम उनका महोत्सव मनाने लगे हैं। जब आप संसार के कार्यों में पार्टीबाजी करते हो और उम्मीदवार खड़ा करके जीत की खुशी मनाते हो, तो ये तो हमारे 3 लोग के नाथ हैं, अहिंसा पार्टी की महानायक हैं, जो चुनाव में खड़े हो गए हैं, इनका जन्म हो चुका है, हम क्यों नहीं उत्सव मनाएं? ध्यान रखना, भगवान को उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव है, आम आदमी का उत्सव नहीं मनाया जाता है, क्योंकि अभी अपना पक्का नहीं है कि अपन जीतेंगे, क्योंकि हम कभी भी भटक सकते हैं संसार में, कहीं भी जाकर के अटक सकते हैं, क्योंकि हमारा निश्चित नहीं है। लेकिन इतना तो विश्वास रखो कि हमको देव शास्त्र गुरु की शरण मिल गई है, उनके चरणों में पनाह मिल गई है, तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। अभी भजन गायक गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के, हाँ, तो उसमें जो एक जैन भजन था, हमको पुरानी पंक्ति याद आ गई कि उसमें अगली अंतरा क्या कहा जाता है कि पाप तेरे पथ में लाखों कांट बिछाए, पुण्य तो तेरे सुख की घड़ी दिखाए। तो पाप हमेशा हमारे पथ में कांटा बिछाता आया है, और पुण्य हमारे लिए हमेशा उज्जवलता का प्रकाश देता आया है। वह घड़ी आ गई है जब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे अनंत जीवों भव आत्माओं के लिए उस प्रकाश की किरण को दिखाने के लिए ये 3 लोग के नाथ का आज यहाँ पर जन्म हुआ है। वह सौदे में संतुष्ट नहीं हो रहा है, मैं कैसे सेटिस्फाई हूँ? तो जानते हो क्या किया उसने? अवधि ज्ञान रहता है, उनको एक से एक रिद्धियाँ भी रहती हैं उनके पास में, सब कुछ रहते हैं। तो उसके लिए समंत भद्र महाराज आचार्य स्वामी महाराज जी ने शुंभी स्तोत्र की रचना की। उसमें 98वें नाथ भगवान है जो अरनाथ भगवान, उनकी स्तुति करते हुए कहा है। शुंभी स्तोत्र जो 24 भगवंतों की स्तुति का संस्कृत का है, और आपको बता दें आचार्य श्री इसका प्रतिदिन 3 बार पाठ करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं और शाम को सामायिक समय करते हैं, 3 बार पाठ करते हैं। उसमें पंक्ति आती है अरनाथ भगवान के लिए, तब रूपस्य सौंदर्यम दृष्टा तप्ति मनापवान दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया। आशा करने लगता है कि भगवान आपका तो रूप सौंदर्य है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। जानते हो क्या करता है? 1000 नेत्रों के द्वारा अपने पूरे शरीर में नेत्र बना लेता है, उससे भगवान को निहारता है कि मेरा पुण्य तो वो भाग्य है, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। ऐसे बालक उस बालक को निहार रहा है। कौन? सौधर्मेंद्र। 2 आंखों से नहीं, 1000 नेत्रों से निहार रहा है। सोचो अपन 2 आंख अपना ले हैं, अपन संतुष्ट नहीं होती है, उसको कहाँ से संतुष्टि होगी? और सची तो देखो कितनी अद्भुत घटना हो गई, नहीं हो गई? भगवान वाली घटना हो गई कि मैं भगवान को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। दोपहर में होगा, हाँ भैया जी बता रहे हैं प्रसाद जी, दोपहर में होगा। तो सची क्या भगवान को लेके आती है
उस समय सौदामिनी कहता कि हमको हाथ में दे दो, हम उसको दे दो। सती कहती मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। सौदामिनी ने कहता है कि मेरा रोजा पूरा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, इन 3 लोग के नाच के लिए हमको 1 मिनट के लिए नहाने दो, तब भी वो नहीं देती है। देखो कितना पुण्य है सची का। बैठी कि नहीं बैठी? तो कितना पुण्य सची का कि वह सबसे पहले मोक्ष जाती है। सौदामिनी मोक्षगामी होता है, उसकी पहले सती चली जाती है मोक्षगामी, क्योंकि सबसे पहले 3 लोग के नाच को देखने का अवसर उसे ही मिलता है, उसी को अवसर मिलता है। अब आप बोलते होंगे कि माता के गर्भ में आ गए, मरुदेवी निद्रा में है, वहां पर निद्रा की क्या आवश्यकता है, वो प्रसन्न होती है। सौदामिनी अपने मायावी द्वारा माँ के लिए, मरुदेवी के लिए मायावी निद्रा में सलाह देती है, ताकि मैं भगवान को अपने उसको उठा लूं। और ऐसा अभिषेक करने के लिए आप जाएंगे, पांडुकशिला तैयार है, और आप दोपहर में अभिषेक का कार्यक्रम देखेंगे। प्रतिष्ठाचार्य अपने मंत्रों द्वारा सब बताएंगे कैसे क्या होता है। तो ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? यहाँ बहुत से लोग किसान लोग भी हैं, खेती होती है ना, अंतिम समय फसल पकने वाली होती है। आचार्य ने कहा है कि जब अंतिम में फसल पकने को हो चुकी होती है, तब भी क्या करता किसान 15-20 दिन पहले थोड़ा और पानी फसल में दे देता है, ताकि फसल में कोई भी दिक्कत नहीं जाए। बस ऐसे ही हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आए हैं कि हम लोग फिर से थोड़ा सा पानी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कार्यक्रम हम थोड़ा कर लें, देख लें, आयोजन कर लें, ताकि हमारी जो फसल सूख गई है पापों के कारण से, हमें पुण्यरूपी फसल थोड़ा और अच्छी आ जाए, ताकि हमारा रास्ता और प्रशस्त हो जावे। ये ऐसी पंच कल्याणक यह आयोजन आपके यहाँ पर जो हो रहा है, ये ऐसे अंतिम समय आप पानी देने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि आगे और फसल अच्छी आती जाए। एक गन्ना, कल जो हम बता रहे थे ना, गन्ना की खेती बीच में गन्ना आता है, उसकी विशेषता होती है, एक बार बोलो 3-4 साल तक उसको काटते रहना पड़ता है। ऐसे ये धर्म की इस भूमि पर हम ये संस्कार के जो बीज बो रहे हैं, फसल बो रहे हैं, ऐसी पुण्य की फसल आएगी, धर्म की फसल आएगी कि जो हमारे लिए आगे कलती रहेगी। भक्तनाम स्तोत्र में आप पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और क्या अद्भुत बात कही है भक्तनाम स्तोत्र में। मंदवाचार्य महाराज जी ने माँ की स्तुति की है कि संसार में अनेक ऐसी माताएं होती हैं, जन्म देती हैं। हमने शुरू में कहा था ना कि बहुत से लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए, और बहुत से लोग जन्म लेते हैं सिर्फ जमाने के लिए। भाई आप किसी ने पूछा आप क्यों जन्म लिए हो? अरे आ गए तो आ गए, चले जाएंगे, खाओ पियो मौज करो और चले जाओ। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। वही ज्ञानी जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिस जन्म को सार्थक करता है। जन्म को सार्थक तभी बना सकते हैं तब हमारी मृत्यु भी अच्छी तरह हो सकती है। ऐसा जब दोपहर में आप देखेंगे कि स्वधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर लेकर के श्री जी को बालक को लेकर के जाता है। ऐरावत हाथी अद्भुत होता है। कैसा होता है आप जानते हैं? ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? सामने खड़ा हुआ तो है आर्टिफिशियल, 7 सूंड उसकी सफेद रंग का होता है, लेकिन जो वास्तव में ऐरावत हाथी होता है वो हाथी वहाँ देखो बता दें, स्वर्गों में कोई भी तेंते नहीं होते हैं, कोई पशु नहीं होते हैं, वहाँ सब देव देवियाँ होती हैं। वहाँ कोई बच्चों की व्यवस्था भी नहीं है, संतान भी नहीं होती है, क्योंकि खाना पीना ना कमाना होता है, बस या भगवान का भजन करो या ऐसा आराम करो, बस दो कोई काम नहीं है। एक बात और वहाँ होती है, लोभ कसाय होती हैं, ईर्ष्या वगैरह होती है, बहुत अधिक हो जाती है, लोभ बहुत हो जाता है। क्यों? जलन ईर्ष्या होती है। किस ढंग से होती है कि बड़ा देव है, उसकी इतनी विभूति है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब वो विभूति देख करके जलता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वह विचार करता है कि देखो मैंने ऐसे खराब काम किए थे तो मुझको नीच जाति के देव बनना पड़ा, और हमारा साथी था अच्छा भक्ति भाव करता था, दिखावा नहीं करता था, फास्ट फूड नहीं खाता था, और से पंचकल्याण महोत्सव में जूते चप्पल पहन करके पंडाल के अंदर नहीं आता था, या ना पानी पीता था बाटल में से, भैया जी बताते रहते ना। तो अच्छी क्वालिटी का देव बना,
सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको अपना हेड मान रहे हैं, सब कर रहे हैं। तब वो विचार करता कि मैंने ऐसा गलत किया। अब ये परिणाम उसके लिए सम्यक दर्शन प्रकट करने में कारण बन जाते हैं। इंद्र की विभूति देख करके, जिन महिमा दर्शन होता है, भगवान की महिमा देख करके भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ऐसा वह ऐरावत हाथी वहाँ रहता नहीं है, वो तो आविक जाति के देव होते हैं। स्वधर्म इंद्र इशारा करते हैं कि तुम बन जाओ, हाथी बन जाओ। विशेष रूप से कौन सा? ऐरावत हाथी। कितनी सूंड है उसकी? 32 सूंड होती हैं, 32 मुख होते हैं। ऐसा तो आपने तो नहीं देखा कहीं पर। अभी कुछ ने बताया था कि एक गाय दिखाई थी किसी ने कि उसके 2 मुंह हैं। ऐसी घटना होती रहती है। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो 2 मुंह वाले भी होते हैं ना। हमारा ऐरावत हाथी कैसा है? जो भगवान को जो श्री जी 3 लोग के नाथ बालक उनके उसके ऊपर विराजमान है, स्वयं अपने हाथ में लिए हुए हैं। 32 सूंड, 32 मुख हैं और एक सूंड में, मुख में 4 दांत हैं। कितने दांत हैं? 4 दांत हैं। उन चारों दांतों में आपको बच्चे से बता दें, इसमें एक सरोवर है। एक सरोवर है। एक सरोवर में एक वन है। उस सूंड के एक दांत की बात बता रहा हूं। 32 सूंड, उसमें प्रत्येक में 4 दांत, एक दांत में एक सरोवर, उसमें वन, उसमें उसके अंदर एक नाट्यशाला। एक नाट्यशाला में 32 हजार अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। हिसाब लगा लो, 32 गुणित 4 गुणित 32 हजार। इतनी अप्सराएं उस ऐरावत हाथी में आगे आगे नाचती चलती हैं, क्योंकि 3 लोग के भगवान पांडुक शिला में जा रहे हैं। ये भरत क्षेत्र की विशेषता बता रहे हैं आपके लिए। वैसे उस जो पांडुक वन होता है जहाँ पर होते हैं ना, तो वहाँ एक ही शिला नहीं होती है। भरत क्षेत्र में जो भगवान बनेंगे उनके लिए तो पांडुक शिला होगी, लेकिन इसके अलावा और भी जो होते हैं, एक होती रक्त शिला होती है। वहाँ पर पूर्व देव के भगवान जो बनते हैं ना, उनको ले जाकर के स्वधर्म इंद्र अभिषेक आदि करता है। एक पांडुक मनस बला एक शिला होती है। वहाँ पर पश्चिम विदेश क्षेत्र के वहाँ भगवान जाते हैं। एक रक्त कमला होती है, वहाँ पर विदेश क्षेत्र आदि के जा कर के भगवान होते हैं। इस ढंग से होता है। अभी आप देखेंगे, अब उस समय क्षीर सागर के समुद्र लेकर आएगा पानी लेकर के। ऐसा वैसा कुआं का पानी नहीं है, ना तो हमारे प्रशांत महासागर का, ना हिंद महासागर का है। क्षीर सागर का पानी है। उस पानी की विशेषता क्या है? अब आप सोचेंगे महाराज जी वहाँ पर पानी छान के करते होंगे, अभिषेक करते होंगे, प्राशुक करते होंगे। अरे क्षीर सागर का उसका नाम ही है। उस समुद्र, उस पानी का विशेषता क्या है? समुद्र के जल जैसा होता है। उस जीव में कोई भी विकलता जीव नहीं होते हैं। तब वह सोचता है स्वधर्म इंद्र पानी लाता है। बसी जन चौड़ाई वाले, ऐसा है ना, वो ऐसे कलश होता है ना, ऐसे कलश लेकर के गहराई वाले, 1 वजन चौड़ा, 1 वजन और 8 वजन गहरा, ऐसा। हाँ, बस भी है ना 8 होता है वैसे तो 8 हवाई ऐसे बड़े बड़े कलश लेकर के अभिषेक करने के लिए वहाँ पर भगवान के उस पांडुक शिला पर अभिषेक करने के लिए जाता है। अब वो सोचता है स्वधर्म इंद्र कि ये बालक राजकुमार छोटा सा है, ठंडा का समय नहीं है यहाँ पर, उस समय तो बार ठंड लगती होगी, ये इतने पानी को कैसे सहन करेगा? इसके मसल कैसे हम पानी डालेंगे? ऐसा ना कोई जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, या कोई भी ऐसा कुछ तकलीफ आ जावे, ऐसा वह सोचता रहता है स्वधर्म इंद्र। वो नहीं जानता कि जो यहाँ पर पांडुक शिला में विराजमान है, 3 लोग के नाश बनने वाले हैं, इनमें अपूर्व शक्ति है। अब उनके लिए अनंत ऐसा वीर उत्पन्न होने वाला है। उनके लिए शक्ति के स्वामी होते हैं। किस प्रकार से? आपने सुना होगा कि महावीर स्वामी का एक नाम सन्मति क्यों रखा गया? क्यों रखा गया सन्मति नाम? क्यों रखा गया? कि 2 मुनि महाराज के लिए कुछ सांस में शंका थी, तो वहां पर उस कृष्णा माँ के उस भवन के वहां से महल के सामने से निकले। वहां तीर्थंकर बालक रूप में महावीर स्वामी थे, और उनको देखा उन्होंने, देख के उनका शंका का समाधान हो गया, उनका अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा। ऐसे उनके
पुराने अनेक भाव के संस्कार आते रहते हैं। तो वहाँ पर वह सोचता है कि अरे भगवान का अभिषेक करें, क्या प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। हम सबके साथ में तो मिथ्या, हमने सब जन्म लिया कि मिथ्या के साथ हमने जन्म लिया सभी लोगों ने, लेकिन भगवान जो होते हैं मति सोचते अवधि विराजित जन्म लियो, ऐसी पंक्तियां पढ़ते थे मंगल पाठ में, बचपन में पूजन करते थे ना, कि जो भगवान होते हैं जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अब मति ज्ञान, सुध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि अभी सौदे में ढलबुल कर रहा है, इनको भी कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों? सौदा मिल है, सुन रहे ना, वो सोचता है कि मुझको भी कंफ्यूजन है, लेकिन वो समझते ऐसा क्यों हो सकता है। तब वह बालक राजकुमार बालक अवस्था में जो हैं आदिनाथ भगवान होने वाले हैं, वो अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबा देते हैं। इतने में वो खलबली मच जाती है, छुप मच जाता है। तब वो सॉरी, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, वह माफ़ी मांगता सौधर्मिंद है कि मैं भगवान आपकी शक्ति समझ नहीं पाया, मैंने अपने मन में शंका की, मेरी शंका का समाधान हो गया। इस ढंग से वह करके उनका भगवान का अभिषेक करता है। संस्कार की बात है, एक बहुत अच्छे कथानक आता है, संस्कार की बात में आती है, पूरे दिन संस्कार चलते रहते हैं। देखो कितना अच्छी बात है, बालक ऐसी माँ ने जन्म लिया, माँ पुण्यशाली हैं, बालक पुण्यशाली हैं, और उस कार्यक्रम को देखने मनाने वाले भी बड़े पुण्यशाली हैं। कभी आपने विचार किया कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, उनके साथ ही क्यों हुआ? कि हमारे संस्कार ऐसे पढ़ नहीं पाए। अब बालक था, माता पिता से संस्कार नहीं मिले उसके लिए, किसी परिवार के लिए, उसने अपने माता पिता के लिए, मतलब बच्चों के दादा दादी के लिए उनको एक तरफ कर दिया, उनका अवहेलना करने लगे, उनकी रख रखाव ढंग से नहीं करते थे, यहाँ तक कि इतना उनको नाराज कर दिया उन्होंने, माता पिता ने उस अपने बूढ़े माता पिता के लिए अलग करके रख दिया और उनके लिए मिट्टी के बर्तनों में भोजन आदि देने लगे। अंदर की कसाएं रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप सोच ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ऐसे परिणाम आपस में संबंध चलते रहते हैं, पूर्व भाव का चलता रहता है कि एक दूसरे के दुख देने की अपने बात होती रहती है। जैसे कि राजा सैनिक का लड़का था कुणक, पूर्व में आपस में बैर था, लड़का हुआ, कुणक जन्म लिया, अपने पिता को ही उसने कैद में महल के ऊपर जो झरोका होता ना उसमें कैद कर लिया था। चेलना का पति जिसने 60,000 प्रश्न महावीर स्वामी के संवत्सर में पूछे थे, घटना सुनी आपको मालूम तो होगा। इसी तरह से उस जो पति पत्नी थे उसने अपने माता पिता के लिए मिट्टी के बर्तन वहाँ पर भोजन देने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो दादा दादी के द्वारा मिट्टी के बर्तन फूट गए। अब भोजन देने के लिए देखा गया तो बर्तन फूट गए। उसने अपने बेटे से कहा, मतलब दादा दादी ने जो नाती थे ना, तो उसके मम्मी पापा ने उस छोटे बच्चे से कहा, जाओ मिट्टी के बर्तन लेके आ जाओ। तो मिट्टी के बर्तन वो ले आया और उसने दादा दादी के लिए दे दिए। साथ में वो और सारे कई पीस लेके आ गया। उसको 2 पीस 3 पीस बोले थे, वो इकट्ठे 50-100 पीस लेकर के आ गया, कम रख दिया। तो उसके मम्मी पापा ने पूछा, अरे मैंने तुमसे 2-3 पीस मंगाए थे इनको दादा देने के लिए, तुम इतने पीस क्यों लेकर के आ गए हो? उस बालक ने क्या जवाब दिया? बालक ने कहा कि अब आगे महंगाई बढ़ती जा रही है, अब आगे और महंगे मिलेंगे, हो सकता है मिट्टी के बर्तन ना मिले, प्लास्टिक का ज़माना आ गया है, हर चीज़ प्लास्टिक की हर चीज़ आ गई है। जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक, आगे मिट्टी के बर्तन हमको नहीं मिल पाएंगे। आगे फिर जब आप भी बूढ़े हो जाओगे ना मम्मी पापा, आप तो आपके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एडवांस में आपके लिए मिट्टी के बर्तन लेकर के आ गया हूँ। उस समय उस नौजवान की आंखें खुल गईं, उस बहू की आंख खुल गई। देखो कैसा मेरे बेटे ने मुझको शिक्षा दे दी, मैं गलती में था, मैंने अपने माता पिता का महत्व नहीं समझा। ये बालक को संस्कार ऐसे पड़ जाएंगे तो मेरी भी स्थिति होगी। समझ में आया नहीं? समझ में आ गया। लेकिन यहाँ बालक ने जिसने जन्म लिया है वो तो अद्भुत है, जिसने कितने लोगों में
क्षोभ करने की बात कर दी है। ऐसा उस हिसाब से होता है। इसलिए हम सबको यह कार्यक्रम अच्छे से उत्साह से भाग लेना चाहिए ताकि हमारा यह काम हो सके, ताकि हम समझ सकें। अब लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक और घटना याद आ गई। एक राजा थे, राजा हाथी में चढ़े थे, हाथी में चढ़ के उतर के आगे चढ़ने लगे, आगे घोड़ा मिल गया। उस जितने भी उनसे सिपाही ना उस घोड़ा में उतार कर उनको बैठा दिया। घोड़े उतारने के बाद आगे घोड़ा कुछ चला तो उनके लिए पालकी मिल गई। पालकी में जाकर के वो राजा उसमें बैठ गए। अब बैठ करके अपने राजसभा में दरबार में आ गए, उसमें उतर के बैठ गए और फिर बाकी उसके पैर दबाने लगे। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी ये बताओ, उस मांगती ना कि वे राजा हाथी में चढ़े थे, फिर घोड़े में आए, पालकी में आए, और उसके बाद में सिंहासन बैठ गए, तब भी इनके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? इनके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? थके तो है नहीं है। तब वो कैसा प्रश्न और कैसा उत्तर होता है, उसकी पंक्तियां बंदिल खनाव को बता रहे हैं। हाथी चढ़े घोड़े चढ़े, बैठे पालकी माही, कब के थाके हे सकी, अबे दबा ही पाऊं। पाँव मतलब पाँव दबा रहे हैं, कब के ऐसा हुआ? तो फिर वो सखी समझदार थी, क्योंकि वो जो राजा बने थे वो पहले पूर्व जन्म में मुनि महाराज रहे होंगे, और उस हिसाब से पुण्य उनका ऐसा फलीभूत हुआ कि उस हिसाब से उनको अगले भाव में राज मिला। जैसे अपने आदि कुमार थे ना, उस हिसाब से स्वर्ग में गए, जाकर के सवा सिद्ध से यहाँ पर के पहले राजा थे, महाबल थे, और वहाँ पर आकर के फिर यहाँ पर आकर के तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आए हैं। तो उस समय बस सखी बोलती, दूसरी बोलती है, भूसों तो भूखे रहे, कीनो उग्र बिहार। जो मुनि अवस्था में पहले भाव में थे, पूजन में थे, ऐसा उन्होंने पैदल उग्र बिहार किया, तब के थाके हे सखी, अबे दबावे पाँव। ऐसी बात होती है। पुण्य अपने हिसाब से फलता रहता है। प्रश्न पूछा गया कि बताओ अच्छा, दिल के डॉक्टर में और गब्बर सिंह में क्या अंतर है? जन्म कल्याण से संबंधित आपको बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा आपका मन लगा रहे। दिल के डॉक्टर में और गब्बर में क्या अंतर है? तो दिल के डॉक्टर कहता है, तूने खूब नमक खाया है, अब ले मेरी गोली खा, क्योंकि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट परेशानी आती है ना। और जो फिल्म में गब्बर सिंह कहता था ना, नहीं वो गब्बर के उसमें वो कहता ना वो कि मैंने आपका नमक खाया सरकार, ऐसा कहता ना। हाँ, तूने नमक खाया है क्योंकि तूने अब गोली खा। तो वहाँ उस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, आपने संसार में खूब अन्य कार्य किए हैं, अब जाकर के यहाँ भगवान के चरणों में आकर के सब पुण्य कार्य कर, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आपने दूसरे कार्य किए हैं, सब कुछ दौड़ धूप की है, अब आकर यहाँ भगवान के गुरु दरबार में दौड़ धूप तो कर, तब तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा। ये हार्ट की वाली बात शरीर की बात है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा होती है। इस आत्मा की स्तुति कैसे होगी? शरीर के माध्यम से होगी। इसलिए शरीर के माध्यम से होने के कारण से ही इस शरीर की स्तुति की जा रही है। ऐसे जन्म के आश्रय होते हैं कि हमेशा हमेशा सुभिक्ष हो जाता है। ऐसा जन्म कल्याण का उससे महात्मा है। इसलिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, अपने आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।